એક ચારણી પરંપરા છે ડીંગળી ગીત, એ છંદ નથી ગીત છે. અને એમાં ખાસ કરીને આપણે છપાખરું ગીત બહુ પ્રખ્યાત છે, આપણે અહીં બોલાય છે. એક છંદની ગીત છે. ડીંગળી ગીતોના કેટલા પ્રકાર, એનું બંધારણ અને કયા કયા ગીતો આવે, એવા ડીંગળી ગીતોના વિદ્વાન રાજસ્થાનથી બિકાનેરની બાજુમાં દાસુડી ગામ છે, ત્યાંથી રત્નુ શાખના ચારણ गिरधरदान जी रत्नो पधारे साहब पधारिए आप. और एक डिंगली गीत पे जो लिखाएंगे सुनेंगे तो आप पूरा लाभ लेना, मैं बोल रहा हूँ, ये डायरा नहीं है, मनोरंजन नहीं है. तो गिरधरदान जी, और रात को 8 बजे के बाद अभी इसके बाद दुहा रत्नो नरेशदान से आप दुहा पे थोड़ा दुहा माटे प्रकाश नाखशे અને પછી 8 વાગ્યા પછી જે ચાલુ થશે ને એમાં મોહનદાનજી રત્નો આવ્યા છે, એના ચુગઠિયા બહુ હાંભળ્યા જેવા છે. કવિતાની મોજ લૂંટવાની છે, આનંદ લેવાનો છે. આ બધા બેઠેલા પુણ્યાત્માઓ છો કે આવો માહોલ મળ્યો છે, આવું વાતાવરણ મળ્યું છે. તો गिरधरदान जी रत्नों को मैं आमंत्रित करता हूँ. भाई साहब લખવું હોય તો સાઉન્ડ ક્યાં લઈને ફરવું? परम आदरणीय आज के इस भव्य समारोह में उपस्थित गरवेली गुजरात के दिग्गज विद्वान श्री यशवंत जी लांबा के पावन सानिध्य को मेरा प्रणाम. राजस्थान से मेरे संरक्षक, मेरे बड़े भाई और जिनसे हम सदैव प्रेरणा लेते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन भी मुझे मिलता रहता है. परम आदरणीय मोहन सिंह जी रत्नू साहब, मैं यहाँ इसी गरवेली गुजरात के मेरे एक और अग्रज जिनके लिए मेरे हृदय में बहुत बड़ा सम्मान है, आदर है, परम श्रद्धेय नरेश भाई रत्नू को भी मेरा सादर प्रणाम. मैं इस गरिमामय सभागार को सादर प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले मैं लांबा साहब की थोड़ी सी अनुमति हो तो मैं कोई आपकी बात में संशोधन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात में ही मेरी बात मिला रहा हूँ. मैंने आज सुना कि भी राजस्थान में रैण की छंद नहीं लिखे गए. आज के इस सभागार में उपस्थित हमारे वहाँ के पुलिस में बहुत बड़े अधिकारी रहे एडिशनल एसपी सुखदेव सिंह जी गार्डन, जिनके पूर्वज थे केशवदास जी गार्डन, और जिनकी छंदों का संपादन आपके यहाँ के बहुत ही कुशल संशोधक संपादक प्रवीण भाई मधुड़ा ने किया है. उनके रैण की छंद तो बहुत प्रसिद्ध है सर, और वो ईश्वरदास जी के समय में हुए, और ईश्वरदास जी ने उनके लिए दोहा कहा, मतलब थे उसी जमाने में, मतलब दोनों समकालीन थे, दोनों मिले हुए थे. तो मतलब उस समय के रैण की छंद और जिन जिन कवियों के अभी आपने उदाहरण दिए, हाँ, समंद हरि जग प्राजल तो जान अग दवा नल उबर रचियो रोहड़ राण समंद हरि सूरवत, और उन्होंने भी फिर केशवदास जी की विवेकवार निशानी की बहुत प्रशंसा की थी. अभी जब आप जिन जिन कवियों के उदाहरण यहाँ दे रहे थे, चाहे वो रणछोड़दास जी रत्नू हो, चाहे ब्रह्मानंद जी आसिया हो, चाहे ईश्वरदास जी बारठ हो, इनका भी जो उद्गम स्थल है, उनका जो भी उत्स है वो राजस्थान से है. वो राजस्थान से आए तो अपनी परंपरा साथ लेके आए. यहाँ मेरा कोई ये मंतव्य नहीं है कि मैं गुजरात और राजस्थान के बीच में कोई भेद रेखा, क्योंकि राजस्थान और गुजराती तो एक ही भाषा रही है. 16वीं शताब्दी तक दिग्गज विद्वानों ने इसे मुरु गुर्जरी कहा है, और आज भी हम मतलब मैं इसी बात में एक और आपको निवेदन कर दूं कि जिन जिन कवियों के अभी आपने उदाहरण दिए, उनसे पूर्व चाहे केसरा जी खिड़िया हो, जो महाराजा विजय सिंह जी के समकालीन थे, और उनका तो बहुत प्रसिद्ध छंद है, गाजे मुग बिमर धमक पग गु गर थर हर नेवर थर हरियंग, ये बहुत प्रसिद्ध छंद है, उनका रैण की छंद है, वो उसी समय में हुए. और भी मैं आपको निवेदन कर सकता हूं कि उस समय में मान लो कल्याणमल जो बीकानेर के शासक थे, उस समय में सूरदास ने भी रैण की छंद लिखे, वो अनूप संस्कृत पुस्तकालय में संग्रहित है. तो मेरा ये निवेदन था कि छंदों में राजस्थान के कवियों को कोई कम सफलता या कम प्रवीणता या प्रावीण्य कम नहीं था. मतलब बाद में ये संगीत और साहित्य का जो संगम हुआ,
क्योंकि रघुनाथ रूपक में रण की छंद का उल्लेख नहीं, रघुवर जस प्रकाश में रण की छंद का उल्लेख नहीं। तो राजस्थान से चारण परंपरा सौराष्ट्र की मोस्ट ऑफ फॉलोवर ऑफ राजस्थान है रत्नु साहब। खास करके मैंने पहले बोल दिया कि ख्यात वो राजस्थान की है, मीन्स पारंपरिकता जो है उसमें राजस्थान का अहोभाव गुजरात सौराष्ट्र से बहुत है, मगर वहां से वो नहीं आया ना। सर रघुनाथ रूपक है वो डिंगल छंदों का ग्रंथ है, और महाराजा मान सिंह जी के समकालीन थे मनसाराम जी सेवक, स्वाकदीपीय ब्राह्मण थे, और उन्होंने डिंगल छंदों के ऊपर रघुनाथ रूपक लिखा। उन्हीं के थोड़े वरिष्ठ थोड़े कनिष्ठ कृष्णा जी आडा ने रघुवर जस प्रकाश लिखा। उनके बाद में सावलदास जी आसिया ने लिखा महाभारत सार, जिसमें 120 डिंगल गीतों के उन्होंने उदाहरण दिए। रघुनाथ रूपक में 72 गीतों के उदाहरण दिए, किसी ने 20 गीतों के दिए। कृष्णा जी आढ़ा ने 91 प्रकार के डिंगल गीतों के भेद दिए। लेकिन जब हम समग्र रूप से या सार रूप में गीतों को पढ़ते हैं तो बिल्कुल बहुत कम प्रकार के गीत मिलते, थोड़ी थोड़ी मात्राओं से इधर उधर करके उन्होंने नाम बदले। ये मेरा निवेदन है आपसे। तो राजस्थान के अंदर विशेषकर डिंगल गीतों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, और आपने तो खैर खूब अध्ययन किया है। मैं तो यही निवेदन कर रहा था कि इस सभागार को देखते हुए, चाहे आप संख्या में बहुत कम है, लेकिन हमारे वहां राजस्थान में कहा जाता है कि 100 मन धान री मुट्ठी बांध गए हुए। तो मतलब ये जो सभा है ये कोई कम सभा नहीं है। भौरदान जी बीठू का एक दुआ है, सत वकता न सत सकवी न श्रोता चतुर सुजान, मिलना एण संसार में दुर्लभ भंवरदान। तो ऐसी सभा, और जब जिस सभा में आप जैसे मोहन सिंह जी जैसे, नरेश भाई रत्नू जैसे, प्रवीण भाई, ये मान लो अनु भाई गढ़वी, और मैं अन्य विद्वानों के नाम नहीं जानता, तो जो वहाँ ऐसे विद्वान जिस सभा में हो, मुझे लगता है कि उस सभा में सबसे बड़ा दुष्कर कार्य है बोलना। और किसी कवि ने शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही कहा है, मोती बींदण जल तिरण दैन मूड ने सीख, और बैठ सभा में बोलना बहुत काम बारीक। और जिस सभा में आप जैसे ऋषि चारण उपस्थित हो, तो मैं समझता हूं कि आपने तो कुछ पीछे छोड़ा ही नहीं। बाबूजी जीमिया पीछे ठिया रहे। हमारे राजस्थान में ये कहावत है कि घर का जो मुख्य होता है वो खाना खा लेता तो फिर चूल्हा बचता है। तो मैं तो अभी यही निवेदन कर रहा था कि भाई मुझे अनुभवी से मैंने तो यही निवेदन किया कि कम से कम आप इतनी कृपा कीजिए कि मुझे सुबह का सत्र दीजिए, क्योंकि इस सभा में इतना रसपान करा दिया गया है कि मुझे लगता है कि अब बाकी नहीं, क्योंकि मुझे तो आदेश है और आदेश की पालना करना बहुत जरूरी है। डिंगल गीतों ये हमारे लिए गौरव की बात है, चारणों के लिए बड़ी गौरव की बात है कि चाहे रैण की हो, चाहे रोमकंद हो, चाहे दुर्मिल हो, सारसी हो, त्रोटक हो, चाहे त्रिभंगी हो, चाहे अभी आप सादुल विक्रीडित का अन्य छंदों का जो उदाहरण दे रहे थे, गाहा प्राकृत से आई, कुछ संस्कृत से आए, कुछ छंद अवरंश से आए जैसे दुआ वगैरह। लेकिन डिंगल गीत है वो हमारी मौलिक निधि है, और वही विशेषकर चारणों की। इसीलिए तो कृष्णा जी आडा ने कहा है कि करोड़ प्रकारों गीत की मुरधर भाषा मंड, अधिकारी गीता अवश्य चारण सकव प्रचंड, अन करोड़ प्रकारों गीत की मुरधर भाषा मंड। यानी डिंगल में अगर गीत कहना है तो उसमें राजस्थानी का जो प्रवाह है, जो लालित्य है, जो रिदम है, वो दूसरी भाषा से आ नहीं सकता। और मैं तो आपकी बात में ही बात जोड़ रहा था, क्योंकि ये बातें मेरे इसलिए संदर्भित हो जाती है कि आपने जितने यहाँ प्रश्न रखे, उन प्रश्नों के उत्तर हमारे इस सभागार में जो उपस्थित है, मैंने आपसे निवेदन किया कि ये सुखदेव सिंह जी हमारे बीच में विराज रहे हैं, उनके फोरफादर थे केशवदास जी गार्डन, और इसी सभागार में हमारे बीच में विराज रहे हैं लक्ष्मण दान जी नहरवा, और उनके परपिता में थे नवलदान जी लालच। तो उन्होंने भी आपने अभी कहा कि कोई व्याकरण की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने भी सर यही कहा कि आपको कविता पढ़ने के लिए किसी व्याकरण की जरूरत नहीं है, किसी संस्कृत ग्रंथ की जरूरत नहीं है। ये तो जब जोगमाया की कृपा होगी तभी आएगा। मैं एक गीत निवेदन कर रहा था, उनका वो गीत है कि किसु व्याकरण अवर भाखा आने प्राकृत, संस्कृत तणे क्यों फिरे सागे, लाखरा ठाकरा तना माथा लोड़े, आखरा तणे गजबो हो आगे, नायका पाठड़ा हूं तो आवे नहीं, लायका छरारी यसर लाहा, अन कोई के बिरदायका माय जाने सकव। ऐसे बिरदाई कवियों में ईश्वरदास जी हुए, केशवदास जी हुए, अभी वर्तमान में भी बहुत कवि ऐसे हैं कि कोई के वरदायका माय जाने सकव, वायका आयका तणी वाहा, तो तिकणरो सीखियो भेद नावे तुरत, सुरत पण पेखिया पड़े सांसे,
और विदग घण जाणरा माण छांडे बहे बाणरा जहूरा तणे वासे जोग माया तणी भगति कीधा जुड़े अन प्रति सिर मुड़े ना बिगट पेंडा और सगतरा पुत्र जाने कोई के वचन सिद्ध ए उगतरी जुगतरा घाट रेंडा। यानी उक्ति के जो कठिन कर्म है, उक्ति का जो मतलब सबसे कठिन कार्य है, वो तो कोई जोग माया का पुत्र जान सकता है। और आप सभी जोग माया की पुत्रियां विराज रहे हैं। तभी तो नाथो सिंह जी मेहारिया ने कहा कि हंस वाहणी जग कहे न ईश्वर जय है अपार, तू कवि रसना पर रहे हंस चढ़े किणवार। इस सभा में आप जितने भी बैठे हो, तो मुझे लगता है कि जोग माया के पुत्र हो आप सब। और मैं तो मुझे तो बोलने का आपने इतने उस बातों पर मैं आऊं, उससे पहले मैं आपने अभी कहा कि भाई हमें किसी वेद की जरूरत नहीं, वो नहीं, तो वो तो सर मान लो यही हमारे जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि प्राकृत पुराने परम पवित्र पूजनीय पृथ्वीनाथ ने के प्राकृत पुराने परमार्थ के पत्र हैं। और मान मरुधीश के है दानवीर कृतन सो सजीवनी मंत्र जैसे सो हो सर्वत्र है। स्वामी भक्त सत्य वक्तारु वचन सिद्ध देवियां वह है जाके द्वार दोहिता कलत्र है। और बिना पढ़े ही चारण वेद को उच्चारण सो चारण विविध वर्ण चारण के छत्र है। मैं तो अनु भाई को धन्यवाद देता हूं कि चारण तो बिना पढ़ने वाले वेद के उच्चारण है। और जब वो पढ़ लेंगे तो अभी आप ने कहा, हमारे वो हिंगलाजदान जी कविया ने भी कहा कि मोनू सुगंध सोनू मिल्या अन बलियारी इण बातरी साक्षात सगती इंद्र सुने महिमा करनल मातरी। यानी फिर अनपढ़ लोग हैं, वो भी ऐसे ऐसे टकसाली गीत बना कर गए, जिनके आज के जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं, जिस विषय के प्रोफेसर है, अधिकारी विद्वान है, वो भी उनका सरलीकरण नहीं कर सकते, उनके भावार्थ तक नहीं पहुंच सकते। तो मेरे कहने का मतलब है कि फिर ये पढ़ लेंगे, फिर गीत बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दुर्गम कार्य हो जाएगा ये। तो मैं इस सभा में जितने भी विद्यार्थी आए हैं, और अनु भाई ने तो पहले भी कहा कि भी सीखने वाले इधर और मौज करने वाले इधर, तो तो मतलब आपने कहा, तो फिर मुझे एक बार तो यूं लगा कि भाई इस सभागार में शायद बहुत कम लोग बच पाएंगे, क्योंकि आपने दोनों छूट दे दी ना। तो हमारे वहाँ का एक दुआ है कि जैन मुनियों का कोई मंदिर था और उसमें एक पुजारी कोई सेवा कर रहा था, तो वहाँ काफी मूर्तियां थी, सोने की, चांदी की, और की। तो पुजारी ने आर्थिक विपन्नता के कारण धीरे धीरे सब मूर्तियां अपने घर भेजनी शुरू कर दी। तो जब ट्रस्ट वाले आए और उन्होंने कहा कि भाई ये मूर्तियां कहाँ जा रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, देवताओं का सम्मेलन हुआ है और इसमें 2 देवता बचेंगे। एक तो ये जो लकड़ी वाली देवी की मूर्ति है ना, ये बचेगी, और एक जो पत्थर वाला पार्श्वनाथ है ना, ये बचेगा। धीरे धीरे जावसी सब देवन को साथ और रहसी देवी काठ की पत्थर पारसनाथ। यानी ये सब 2 रहेंगे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं ये मौज वाले नहीं बच जाए, इधर वाले चले नहीं जाए, तो फिर सुनाएंगे भी किसको। चूंकि ये तो है, और हमारे राजस्थान के कवि ने तो यहाँ तक कहा कि चारण वाणी चक्रवन पै मंडली पय पन्न सोरठ बिना न नीपजे रूढ़ा 4 रतन। इस 4 रत्नों की धरती है। तब यहाँ तो काव्य तो फलीभूत हुआ ही है, पलवित हुआ है, पसरा है। उस काव्य को बहुत बड़ा संबल यहाँ से मिला है। आप ईश्वरदास जी बाप जी का जब उदाहरण दे रहे थे, भी उन्होंने जिस धरती पर हम अभी बैठे हैं, मैंने तो यही निवेदन किया कि उस मरुस्थल से जब ईश्वरदास जी यहाँ आए और आपकी सरसता, आपके हृदय की निर्मलता, आपकी आत्मीयता, काव्य के प्रति आपकी लगन, उन सब बातों को देखकर तो वापस वहाँ आए नहीं। और मैं अगर सभागार की इजाजत हो तो एक मतलब क्षणिक बात में इस बात की पुष्टि हेतु लिख रहा हूँ कि मैं पिछली दफे आपके आदेश पर यहाँ आया और फिर मैं द्वारका गया, तो वहाँ एक बापू थे जसवंत सिंह जी, नाथू सिंह जी जाडेजा। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं, मेरा उनसे कोई लगाव नहीं, लेकिन चूंकि हमारे वहाँ के उमरदान जी लालस ने कहा है, ये भी मैं संशोधन करवा दूं, गुजरात के काफी विद्वान मैंने सुना है, माफ करना आप, मेरा ये कभी कंतई मतई नहीं है, मतलब वो छपे इस जो महाराजा मान सिंह जी के नाम से वो उद्धृत कर रहे हैं, वो छपे हमारे डाडरवाड़ा गांव के एक बहुत बड़े दिग्गज कवि हुए उमरदान जी लालस,
उन्होंने चारण और राजपूतों के सनातनी संबंधों पर तेरे छपे कहे कि चारणों के और राजपूतों के संबंध कैसे हैं। तो कुछ अध्ययन के अभाव में, कुछ भावों के अतिरेक में लोग जोड़ देते हैं कि भी महाराजा मान सिंह जिनका उनके दूसरे दो हैं। तो उन्होंने कहा कि गुण पृथ्वी में, गंध पवन में, जैव सप्रसण और शीतल रस जल सात उष्ण माहे जो उष अगन माहे जो उष्ण पिंड माही जो प्राण प्राण में जो परमेश्वर शून्य माही शब्द शब्द में अर्थ हलेसर रग रगा रगत छायो रहे अन देह विषय जो डारणा छतनिया सात नातो छतो तो चोली दामन चारणा। यानी उनके चोली के और दामन के हमारे संबंध रहे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि चारणा हूं तो पक चोर ले उन मन रजपूत न मानणो अन रजपूत तणी परणी रसा उन जगत में जो ही जानणो। यानी वो भी मातृशक्ति के रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि मेरा विषय था डिंगल गीत, और डिंगल गीत में तो कृष्णा जी ने तो कह दिया कि भाई तोड़ प्रकारा गीत की मुरदर भाषा मंड अधिकारी गीता अवश्य चारण सकव प्रचंड। यानी छंदों के तो अधिकारी फिर भी कम होंगे, लेकिन गीतों के तो चारण सबके सब अधिकारी है। और राजस्थान में तो यहां तक कहा जाता है कि एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें किसी न किसी चारण कवि ने गीत नहीं गाए, मिलेगा ही नहीं आपको। और अभी प्रवीण भाई जैसे लोग शोध कर रहे हैं तो वो सामग्री प्रकाश में भी आ रही है, संस्थाओं के माध्यम से, व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से वो सभी प्रयास में आ रहा है। तो गीतों की जब बात चली तो गीतों का विषय संस्कृत से नहीं मिलता है, ये हमारी मौलिक नीति है। मैंने रघुवर पुरस्कार में पढ़ा, रघुनाथ रूपक में भी लिखा है, और जिन जिन विद्वानों ने, चाहे पुरुषोत्तम जी आसोपा ने लिखा, चाहे नारायण सिंह जी भाटी ने लिखा गीतों पर, तो उन्होंने सब जगह कहा है कि भी इसकी जो मौलिक व्याकरण है गीतों का वो शुद्ध रूप से चारणों का बनाया हुआ है। और यहाँ तो शफंकरा गीत बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका, राजस्थान में प्रहास साणोर गीत बहुत प्रसिद्ध है। और आपने तो पढ़ा है तो उसमें आता है कि सिरे गीत साणोर, यानी सबसे अगर कोई श्रेष्ठ गीत है तो वो साणोर है। और साणोर गीत के भी गीतों के भी जिस प्रकार से छंद सम होते हैं, जिनकी मात्राएं, अभी आपने अर्ध सम का भी बताया, विषम का भी बताया, आपने छंदों की बात बताई कि भाई छंद सम भी होते हैं, विषम भी होते हैं, अर्ध सम भी होते हैं, वर्णिक भी होते हैं। अभी आपने इन सब छंदों के संक्षेप में इतनी गहनता से उदाहरण दिए, और यहां तक कह दिया कि भाई अगर मैं तो संकेत कर रहा हूं, अगर संकेत से चारण नहीं समझता है तो फिर वो समझ ही नहीं पाएगा। हमारे तो राजस्थान के कवि हुए देवकरण जी इंदोकली, उन्होंने तो कहा कि हाल दुआ उण देशड़े जट चारण बसे सुजान अन करे अधूरा पूरतीन पूरा करे वखाण। उन्हें व्याकरण की जरूरत नहीं, उस देश में चल जहां चारण निवास करते हो। अगर आपका दुआ आधा है तो उसको पूरा करेंगे, अगर आपने सही कहा है तो उसकी दिल खोलकर प्रशंसा करेंगे, तो तुम तो उस दुए में चल। लेकिन देवकरण जी ने यहां तक कहा है कि कुत्तो ही समझे काव्य में हीनन समझे हाय, दूर दूर तू सू आवे परो अन दूर कहता ही जाए। ये दोनों भी इतनी कम मात्रा के छंद है, दूर दूर और तू दोनों सबसे छोटी मात्राओं के छंद है। मतलब कुत्ते जैसा प्राणी जो मूक प्राणी है, बोल नहीं सकता, वो भी काव्य का रसिक है। जैसे ही आप छंद में उससे बात करेंगे तो वो बिल्कुल रसास्वादन करने के लिए आपकी तरफ आएगा, और जैसे ही आप उसको मतलब काव्य से विमुख होकर बात करेंगे तो चला जाएगा। तो इसीलिए तो शक्तिदान जी कविया ने कहा है कि भाई धरती माथे मन का सारू सुखरो सब सामान होवे, और पीवण मद सिरावण मीठो जीवन सुधा समान होवे, और रेवण ने रम झोल रणक तो अंबर गढ़ तो भवन होवे, पण है जग जीराण जठे जे नई कविता रो गान हुए। तो कविता का गान बहुत आवश्यक है, और कविता नहीं है, कविता विहीन जीवन कहीं किसी काम का नहीं है। तो हमारा जो राजस्थान का काव्य है वो डिंगल गीतों में है। और हालांकि मैंने तो पहले भी निवेदन किया कि ये आपका स्नेह है कि मुझे आप इतना सम्मान दे रहे हैं, हालांकि मैं कोई उसके अधिकारी या अधिकृत विद्वान नहीं हूँ। मैं संक्षेप में आपको गीतों छोटी छोटी बारी कि भाई कौन कौन से गीत सम हैं, कौन कौन से गीत विषम है, उनके दो दो चार चार पांच पांच उदाहरण, कौन कौन से वर्णिक है। वर्णिक में अभी अनुभवी बात कर रहे थे, शफंकरा गीत होता है, उसकी पहली जो पंक्ति है वो 18 वर्ण की होती है, फिर 14 वर्ण की होती है, फिर 16 वर्ण की होती है, फिर
14 वर्ण की होती है। कुछ कहते हैं कि उसमें जगड़ नहीं आना चाहिए, कुछ ऐसा निषेध करते हैं। लेकिन जब हम हमारे काव्यों को पढ़ते हैं तो ये अभी आपने जो फरमाया कि स्वतंत्रता प्यारी है सभी जीव धारिन को, बस उन्होंने बिल्कुल उस स्वतंत्रता का प्रयोग किया है। मात्राओं का हर जगह चारण कवियों ने उल्लंघन किया है। व्याकरणाचार्यों ने लिखा, उन्होंने लिख दिया, लेकिन उन्होंने अपने रिदम में कहा, उन्होंने मात्राएं गिनकर नहीं किए। उनकी जो परंपरा थी, उन जो लोग गीत बनाते थे उनको 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 गीत कंठस्थ थे। उन्हें मात्राएं गिनने की जरूरत नहीं थी। मैंने राजस्थान के अंदर मोहन सिंह जी ने, ये जो राजस्थान से विद्वान आए हैं, उन्होंने तो बहुत लोग देखे होंगे, मेरे से 10-10, 8-8 साल बड़े हैं, लेकिन ऐसे मैंने विद्वान देखे हैं जिन्होंने किसी किताब की, किसी कॉलेज की, किसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन टकसाली गीत बनाते हैं और टकसाली गीत बनाए उन्होंने। लेकिन उन्होंने मात्राओं की गणना कभी की नहीं। उनकी मात्राएं जिह्वा पर विराजमान थी। अभी आपने कहा भी या जबान जबान, तो उन्होंने आपने कहा उनकी मात्राएं पूरी की पूरी उनकी जिह्वा पर विराजमान थी। तो चाहे उन्होंने सफंकरा लिखा, चाहे प्रहास साणोर लिखा, चाहे घर उथड़ लिखा, चाहे चित्तलोल लिखा, चाहे हंसावला लिखा, चाहे वेलियो लिखा, चाहे वड़ा साणोर, प्रहास साणोर, शुद्ध साणोर, कौन सा भी लिखा, उन्होंने मात्राओं की गणना नहीं की। और जिन जिन कवियों ने मात्राओं की गणना नहीं की उनकी कविताएं सर्वश्रेष्ठ है। और जो लोग मात्राएं गिनकर मात्राओं के फेर में आलूद जाते हैं, उनकी मात्रा में न, उनकी कविता में न तो रिदम आ पाता है, ना उनकी कविता में लयात्मकता आ पाती है, ना उनके काव्य में लालित्य आ पाता है। तो ये तो हमें मात्राएं गिनने की जरूरत नहीं है, हमें तो सीधे 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 उसके रिदम को समझना है कि रिदम क्या कह रहा है। रिदम को हमने समझ लिया। मान लो जैसे हम जांगड़ो गीत पढ़ रहे हैं, मुझे तो अनुभव ने आदेश दिया था कि भाई ओपा जी आढ़े के कुछ गीत, ईश्वरदास जी के कुछ गीत, अन्य अन्य कवियों के, बांकीदास जी के कुछ गीत, गीत की साथ में, गीत की प्रशंसा में मैं एक गीत आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ईश्वरदास जी बारठ का। ईश्वरदास जी बारठ के इस गीत को कुछ लोगों ने ईश्वर राठौड़ से जोड़ दिया, क्योंकि अभी आपने कहा चारण कविता को समझने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए रेफरेंस की जरूरत है। अगर हम रेफरेंस नहीं समझ पाते हैं कि इसमें रेफरेंस क्या है, तो पूरी की पूरी कविता हमारे लिए बेमानी हो जाती है और हम उस जो रचनाकार है, जो उसका रचना धर्म है, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। तो इस गीत को कई लोगों ने उसे ईश्वरदास राठौड़ के रूप में लिखा, बड़े बड़े संपादकों ने लिखा। और जब मेरे भी ध्यान में आया तो वो तो सीधा सीधा पड़ा कि ईश्वरदास बारठ ने लिखा वो गीत हमारे बीकानेर के महाराजा राय सिंह जी के लिए, और वो बहुत बड़े दातार थे। और ये हमारी खूबी है कि जो जो लोग उदार हृदय हुए उनकी हम क्या सभी लोग प्रशंसा करते हैं। जिनके हृदय में उदारता का वास है वो तो सबको प्रिय लगते हैं। तो ईश्वरदास जी ने गीतों के लिए कहा कि पूछे इम पात पटंतर ईश्वर, यानी ईश्वरदास राजा से एक रहस्य की बात पूछ रहा है। पटंतर यानी रहस्य की बात। पूछे इम पात पटंतर ईश्वर, मसर सपूरत भाव मला, कड़ते कड़ू दिहाड़े कमदज, भीत भली के गीत भला। ये जो आयु व्यतीत हो रही है, ये जो कलयुग समय, इसमें मुझे आप ये बात बताओ हे महाराजा राय सिंह कि इसमें गीत अच्छे हैं या आप जो जूनागढ़ का निर्माण करा रहे हो भीत अच्छी है। कड़ते कड़ू दिहाड़े कमदज, भीत भली के गीत भला। तब वो राय सिंह जी उत्तर देते हैं, वो तो ईश्वरदास जी की वो शब्दावली पूरी की पूरी। साच कहे कल्याण समो भ्रम, नव सासो दाखे या नोक। नव सासा राठौड़ों के लिए आता है। नव सासो दाखे या नोक, भीता तना झरोखा भांजे, एक गीता तना न भांजे गोख। यानी ये तो पड़ी चली जाएगी। 6 गज कड़ी कांगरा छजिया, पड़िया ढगल हुए पाखाण, और बाके कमंद सुनो भोपाणा, कीर्त मैल अमर कमठान। यानी ये कीर्ति का जो मैल है ये कभी ध्वस्त नहीं होगा, ये हमेशा अक्षुण रहेगा। कीर्त मैल अमर कमठान। तो एहुआ वैण उचारे ईश्वर, मांझी वंश तना कुल मोड़, अन जड़सी गीत भीता तना झरोखा, अन रेसी गीत कहे राठौड़। यानी ये भीतों के झरोखे ढह जाएंगे, ये जो मैलों, ये गीतों के जो झरोखे हैं गवाक्षय हमेशा अमर रहेंगे। तो ये बेलियो गीत का उदाहरण था। यानी बेलियो गीत में पहली पंक्ति में कुछ लोगों ने 19 मात्राएं लिखी है, कुछ ने 18 का विधान किया है, फिर 15, फिर 16 और फिर 15। और हम उसकी तुकांत करते हैं, उसमें गुरु और लघु होना बहुत आवश्यक है बेलियो गीत में।
ये साणोर का ही भेद है, मैं अभी आपसे यूं लिख के बता दूंगा। यानी उसमें पहली पंक्ति में 18 मात्राएं, दूसरी में 15, तीसरी में 16 और चौथी में पुनः 15, और तुकांत है वो गुरु और लघु से। यानी पड़सी भीता जड़सी भीता तणा झरोखा अने रेसी गीत कहे राठौड़, यानी तुकांत है वो गुरु और लघु से होता है। इसी का ही एक भेद है जांगड़ो, और जांगड़ो राजस्थान में सबसे ज्यादा जांगड़ा गीत लिखा गया, और उसके पीछे पर्टिकुलर जो ढोलियों की एक जाति है, ये युद्ध में भी लोगों को उत्साह के लिए, उत्साह संचरण करने के लिए गाया जाता था। तो फिर उनकी एक जांगड़िया जाति भी पड़ गई, वो उसके बहुत बड़े अच्छे गायक होते थे। तो ये भी इसी का ही एक भेद है। और पहली में यही वो 18 फिर 12 और फिर 16 फिर 12, लेकिन इसमें जो तुकांत है वो उसमें दोनों तुकांत गुरु होने चाहिए। वो भी एक ईश्वरदास जी के गीत में आपको बता रहा हूं, उन्होंने सूंधा और राय का कहा, शायद आपके सभी के ध्यान में है कि नहीं है, बहुत प्रसिद्ध गीत है। दुर्गे है दूंदड़ा से उजड़ा देवल, शाखा सुजड़ सवाई, चामुंड कवि आया तो चरण याद धनो धन आई, भैंसा पाज बिराजे भाखर, देव गणेश दुआरो, और सूंधा राय भेटियो सूंदो थानक देव थारो, तो जो ये कमल अंधसिया जातरू नदी प्रगल जल नाहे, और 20 हती उजड़ो विराजे मंडप पहाड़ों माए, त्रिशगत मोर गिरे गिर तंडव, और मंजर समर समेले, भाखर रूख हरी कंठ पाजा भाखर अंबर भेड़े, देवत थानत देवत दिशे मड थारो मच्छराली, और ईश्वर एम पयम पे आयल, भामी 20 भुजाली, दरगेश दूधड़ा उजड़ा देवल। तो इसमें दोनों जो तुकांत है पीछे की, दोनों तुकांत में दोनों गुरु होने जरूरी जांगड़ों में। फिर मिस्र वेलियो गीत आता है, तो मिस्र वेलियो तो इतना लिखा गया है हमारे सभी जगह, चाहे गुजरात हो चाहे राजस्थान हो, डिंगल गीत जिन्होंने भी लिखे, मेरा जहां तक अनुभव सबसे ज्यादा उन्होंने मिस्र वेलियो गीत का प्रयोग किया। उसमें जांगड़े का भी दुआला आता है, छोटे साणोर का भी आता है, सोहोने का भी आता है, और वेलियो का तो आता ही आता है। सोहोना मतलब ये जो सामूहिक दोहाले होते हैं संयुक्त रूप से, चाहे पहला सोहोना का हो, वेलियो का हो, जांगड़ा का हो, खुर्द साणोर का हो, तो उसमें उसे मिस्र वेलियो गीत का है। यानी एक मिस्र वेलियो गीत करनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर दूं, फिर मैं आपको मात्राएं बता दूंगा। तो ये सुवाप में एक जवाहरदान जी किनिया हुए और उनके पुत्र का निधन हो गया, काफी पुरानी बात है। एक पुत्र था, लाश को बाहर सुला दिया गया जैसी परंपरा है। फिर उन्होंने करणी जी को एक गीत का, और ऐसा मैंने मेरे दादाजी गणेशदान जी से सुना है, वो जब ये गीत सुनाते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, उनका वो ननिहाल था। तो जब उन्होंने वो गीत कहा तो उनके परिवार में एक कोई चांदा भुआ नाम की डोकरी थी, वो सूर्योदय से पहले आई और उस बच्चे को खड़ा किया और वो चमत्कार हो गया। फिर उनका वो गीत है, मिस्र वेलियो है। उसमें सोहना का भी उदाहरण है, जांगड़ो का भी है, संयुक्त द्वाल है उसमें। तो वो है कि किनी क्यों जे इति किनी याणी धनी याणी न और धनी, अन खाथी याव रमंती खेड़ा बेड़ा अबकी याण वणी, अवलंब नहीं दूसरो अंबा जगतंबा किरण ने कहा जाय। ये वेलियो पहले वाला जांगड़ो, किनी क्यों जे इति किनी याणी धनी याणी न सोहना धनी याणी न और धनी, खाथी याव रमंती खेड़ा बेड़ा अबकी याण वणी। सोहना गीत भी क्या है, सोहना में भी वही मात्राएं, पहली पंक्ति में 18, दूसरी में 14, फिर तीसरी में 16, फिर 14, लेकिन जो तुकांत है वो गुरु आता है उसमें। किनी क्यों जे इति किनियाणी धनियाणी न और धनी, खाथी याव रमंती खेड़ा बेड़ा अबकी याण बणी, अवलंब नहीं दूसरो अंबा जगतंबा किरण ने कहा जाय, और मारे जोर आपोरो मोटो धाबड़ वाल चाड़ सुन धाय। ये वेलियो है। तो 7 दीप हिंगलाज सगत्ती मन रंग थड़ धन माता, सांभळ अर्ज कहे इम सकवी खड़े पधारो खाता। ये जांगड़ो है, खड़े पधारो खाता, आवड़ जीरी याण ईशरी करनी जेजन कीजे, न रोग पिशाच रवे अंग नेड़ो देवी ओ वर दीजे। तो आद अनाद अजोनी यंबा पालन समर्थ पाता, अरे प्रगट करो नवो परवाड़ो जाय नहीं जुग जाता। बरमा विष्णु महेश शेषवर एको थान अखंडी, और सेवक सदा जवारो शरण है वो तो चाकर थारो चंडी, किनी क्यों जे इति किनियाणी। यानी ये विषम गीत भी है। विषम गीत में मात्राएं बदलती रहती है, यानी सब में जिनकी दोनों चरणों की मात्राएं समान, और अर्ध सम में उनके
दो दो दुआलों की, और विषम है उनकी सभी मात्राएं विषम है। मान लो सोहणे की अलग, फिर जांगड़ों की अलग, फिर ये विषम गीत में भी आता है, और ये मिश्र वैलियों का उदाहरण भी है। प्रहास यानी शुद्ध साणोर या बड़ो शुद्ध साणोर लिखते हैं, शुद्ध साणोर भी खूब लिखा। तो शुद्ध साणोर में भी वही है, एक दुहाला बड़े साणोर का होता है जिसमें तुकांत है, वो तुकांत लघु और गुरु से होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, भदोरा के साधु भोपाल दान जी, तो उनका वो बड़ा साणोर गीत, उसमें एक दोहाला शुद्ध साणोर का और फिर प्रहास साणोर का। तो शुद्ध साणोर में जो तुकांत होता है, मात्राएं दोनों में समान होती है, कोई बदलता ही नहीं उसमें। पहली पंक्ति में 23 मात्राएं, फिर 18 मात्राएं, प्रास साणोर में 17 मात्राएं होती है, और बड़े साणोर में 18 मात्राएं होती है। प्रास साणोर में तुकांत है, उसमें दोनों गुरु होते हैं, और शुद्ध साणोर में जो तुकांत होता है वो लघु और गुरु होता है। तो मैं एक इसका उदाहरण दे रहा हूं, ये इसी भाव का गीत है, प्रहास वो शुद्ध साणोर के कला मेरे सामंद लोपे न उगे सहस कर धू चले प्रलय वे जाय धरनी, यानी लघु और गुरु। धू चले प्रलय वे जाय धरनी, समर या जेज किम थाय छे सुंदरी, अरे जाय छे विरद कर साय जरणी। बचाया पांडवा महाभारत विखे कठन दल चूरणी, द्रोण कर्पूरा और बैग पधार संकट हरण बीस हत तार संत शरण साधार त्रिपुरा। जाकड़ा देत कुल भस्म कर जोगणी, छले जल नाकड़ा साध छेलो, ओपरा सणोर आ गयो। अब छले जल नाकड़ा साध छेलो, हरामी ताकड़ा लगा अब पीठ हम, अरे हाकड़ा सोखणी सुने हेलो। भोपाला तणो कर उग्राहण भवानी, सगत ईशर दला माल सेवी, अरे बदोरा राय महमाय तव भरोसे। दाय आवे जोई राख देवी, कला मेर सामंद लोपे न उगे सेंस कर। ये उसका प्रहास साणोर तो खूब लिखा है, सिरे गीत साणोर। तो प्रहास साणोर में पहली जो पंक्ति होती है उसकी मात्राएं 23 होती है, दूसरी जो पंक्ति होती है उसकी मात्राएं 17 होती है, चौथी जो पंक्ति होती है उसकी मात्राएं 20 होती है, और तीसरी की और चौथी की 17 होती है। लेकिन तुकांत है, दोनों गुरु आते हैं। एक केसरा जी खिड़िया का गीत है, केसरा जी खिड़िया के भी वंशज यहाँ बैठे हैं, महेंद्र सिंह जी खिड़िया, और केसरा जी बहुत प्रसिद्ध गीतकार हुए हमारे वहाँ, मतलब उनके समकालीनों में सर्वश्रेष्ठ गीत है उनके। तो एक गीत आवड़ जी का मैं आप प्रहास साणोर का उदाहरण दे रहा हूं। धिनो आवड़ा मात चारण जन्म धारियो, विश्व विस्तारियो सुदस बाता पावड़ी, हेक कितो पेट पसारियो, अरे महण किम जारियो, याद माता 8 से कोस बहतो समद आकड़ो, अने चौल गल चाकड़ो, जम छायो न पेटरो, बड़ो परमाण मंत्र पाकड़ो, मात वो हाकड़ो केम मायो, आचरी भरी ना उदधरी, धारणा क्रोधरी निजर धीठी न सगत कर गही, घूंट हूण समंदरी, दूसरी भरी ना फेर दीठी, हुआ चल विचल जल जीव व्याकुल हुआ, अरे सुजल जल थे थया सूक साता न 8 से कोस बहतो समंद अताड़ी, जको माई गयो हताड़ी, बीच माता धनो आवड़ा मात चारण जन्म धारियो। ये प्रहास साणोर है। सफंगरा तो आप यहाँ बहुत बोलते हैं, लेकिन आपके यहाँ बोलने में और हमारे राजस्थान के कवियों ने, आपने चूंकि रघुवर जस प्रकाश भी पढ़ा, रघुनाथ रूपक भी पढ़ा, तो मैं निवेदन कर दूं कि हमारे वहाँ जो डिंगल गीत पढ़े जाते हैं, हमारे जो डिंगल गीत के जो व्याकरणाचार्य हुए, उन्होंने उसके नियम बनाए कि डिंगल गीत है वो 2 विधि से पढ़े जाएंगे। आप यूं मन मर्जी से चाहे ऐसे नहीं पढ़ सकते। पढ़ने में कवि को कौन मना कर सकता है? कवि तो निरंकुश होता है, उस पर किसी का अंकुश है ही नहीं, उसको मना करने वाला तो कौन है। लेकिन उन्होंने जब व्याकरण नियत किया तो उन्होंने ये बात लिखी कि आप डिंगल के जो गीत है 2 पद्धतियों से पढ़ेंगे। एक पद्धति है एकादोई और दूसरी पद्धति है पंचादोई। यानी एकादोई में आप एक गीत की, जैसे मान लो दिनो आवड़ा मात चारण जन्म धारियो, एक पंक्ति, और फिर विश्व विस्तारियो सुदस बाता पावड़ी, हेक कितो पेट पसारियो, 2, और फिर 2 यूं, फिर पूरे दुआलों की पहली पंक्ति 1, फिर 2 2 2, जब अंतिम में आते हैं तो फिर प्रथम पंक्ति का पुनरावरण करते हैं। ये तो है एकादोई पद्धति। और पंचादोई में है पहली 5 पंक्तियां एक साथ पढ़कर फिर 2 2 पढ़े आप। ये उन्होंने नियम बनाए। सफंगरा गीत तो यहाँ बहुत लिखे गए, सब जगह बहुत लिखे गए, लेकिन मान लो हम गीत पढ़ते हैं तो जब उनमें तो उन्होंने वर्ण बताए कि भी पहली पंक्ति में 18 वर्ण, दूसरी में 14, तीसरी में 16 और चौथी में फिर 14।
और फिर 16-14 यूं चलता रहेगा। लेकिन जब हम यहाँ के गीत देखते हैं तो उनमें मुझे लगता है कि वर्ण बहुत ज्यादा वो लेते हैं, वो उनके कोई अलग से विधान है तो मुझे पता नहीं है। हुक्मी चंद जी हमारे वहाँ के सर्वश्रेष्ठ गीतकार हुए, उनके सबसे श्रेष्ठ शफंकरे माने जाते हैं। मैं एक शफंकरा उनका आपके सामने निवेदन कर रहा हूं, करनी जी का। ये इतनी वर्ण है उसमें, वेदा वरणी यलोका वेदा तलज्जा तरनी बाला और रंगी सोल तोका गोका वरणी वेदा वरणी यलोका वेदा तलज्जा तरनी बाला रंगी सूल तोका गोका वरणी रगत अन अधोका राकेश शीश धरनी ईश सरन्नी त्रिलोका नमो करनी सगत आभा नले नूर छाजे नवीन मयंक वाली अन छीना लंक वाली बाजे घंटका छुद्राल जुगा वाली देहारी पे वेहारी अनुजा जयो अरे मेहारी तनुजा जयो घंटाली मुद्राल मती क्रोध दावे दूट दाहाणी असंत बाडा अरे संत चाडा आवे शीघ्र चाहाणी सादेश बूढ़ती जिहाजा सिंधु थाहाणी अथाह बाह उग्रहाणी साहा सिंह वाहाणी आदेश कोड़वे तेतीश देव बसाचा सारणा काज और महाराज तेज धू धारणा असमान नरा लोका तारणा पे असारणा जहानेवी देवी जय कारणा नमो चारणा दिवान वेदा वरनी यलोका वेदा तलज्जा तरनी बाला। ये उनका सपंगरा गीत। लेकिन यहाँ के हम जब कवियों के गीत पढ़ते, मैंने पढ़े हैं यहाँ के कवियों के, मेरे समकालीन कवियों के पढ़े, पुराने कवियों के भी पढ़े, लेकिन उसमें जो वर्ण का विधान है वो तो लंबा चौड़ा है, आपने भी देखे होंगे। अधिकतर मैंने सर देखा ऐसा कि मतलब उसमें रघुवर जस प्रकाश में इतने वर्ण दिए, रघुनाथ रूपक में भी इतने दिए, सांवलदान जी का भाषा सार जिसका सीपी देओल साहब अभी संपादन कर रहे हैं, मुझे भी उन्होंने वो प्रति बताई, उसमें भी मैंने देखा है शफंकरे का कोई अलग से विधान है क्या, तो उसमें भी यही है, पहली पंक्ति 18 फिर 14 फिर 16 फिर 14, यानी ज्यादा नहीं, और फिर 16-14 और तुकांत है, वो तुकांत है गुरु और लघु से, यानी तुकांत होगा मोहरा, उसकी जो तुक मिलाई जाएगी उसमें वो होगा। एक गीत हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध गीत कहते हैं, मान लो काफी कवियों ने प्रयोग किया उसका, वो सम गीत में आता है। वो गीत है घड़ उथल, घड़ का मतलब है पंक्ति, तीसरी पंक्ति उसकी पुनः पढ़ी जाती, तीसरी पंक्ति, मात्राएं उसमें भी वो 16 ही है, लघु गुरु का उसमें कोई विधान नहीं है। और सीधी अगर भाषा में हम कहें, अगर वो तीसरी पंक्ति को हम नहीं माने तो लमसम चौपाई के जैसा है वो। लेकिन चूंकि डिंगल में अभी आपने ये सब चीजों का खुलासा कर दिया कि विचारणों की अपनी खुद की एक परंपरा है, उनका एक ट्रेडिशन है बोलने का, छंद प्रस्तुत करने का, तो वो हल्के से हल्की अगर कोई चीज है वो भी बड़ी वजनी लगती है। लेकिन चूंकि मैं जो गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आपने पहले भी कहा कि मेहे छंदे झूलने मालो सूर पदे गीते हरसूर कविते अलो न दोहे करमानंद पात ईश्वर विधाचो पूर, यानी ये भी मुझे कभी यूं लगता है सर, हालांकि मेरा ये कोई पूर्वाग्रह नहीं है, लेकिन चूंकि मैं मेहा बीठू को जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि वो अपने समकालीन कवियों में मतलब पीछे नहीं तो अग्रम पंक्ति में नहीं तो पीछे की पंक्ति में भी नहीं है। इतने सर्वश्रेष्ठ तो गीतकार है वो, इतने सुंदर उनके कविते, और छंदों में तो खैर उन्होंने कहा भी है मेहे छंदे, छंद का तो उनकी जो अधिकार है वो हमारे चारण कवियों ने स्वीकार किया है, लेकिन दूसरी बातों में उन्होंने कैसे नकार दिया मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उनके गीत में एक गीत उनका रख रहा हूं, चांदा जी राठौड़ हुए बलुंदा के वो ठाकर थे, उनका गीत है, उनकी वीरता का गीत है, तो उनका गीत है घड़ उथल, तीसरी पंक्ति इसमें आती है वापिस, और उसका वो नहीं है। तो गीत है कि ढाला ढोला और ढींचाला जुड़े न कमधज किरमाला, जे जुड़सी कम, इसमें उत्प्रेक्षा का भी सुंदर उदाहरण है, जे जुड़सी कमधज किरमाला तो ढालन ढोलन ढींचाला, अगर वो युद्ध में चला गया तो न ढाले रहेंगी ना हाथी रहेंगे। पहली बात वो जाएगा नहीं, मन मस्त आदमी है, अगर वो चला गया ढालन ढोलन ढींचाला जुड़े न कमधज किरमाला, जे जुड़सी कमधज किरमाला तो ढालन ढोलन ढींचाला, रागन वागन गेंद गणा न जुड़े न कमधज रोध गणा, रोध गणे मुसलमानों की सेना उसको जाएगा नहीं लड़ने के लिए, रोध गणा अन जे जुड़सी कमधज रोध गणा तो गाजन वाजन गेंद गणा, रागन कोटा कूटा और कमसी सा और जुड़े न कमधज जग्गी सा, जे जुड़सी कमधज जग्गी सा तो कोटन कूटन कमसी सा, रागन टोपन बगतरिया और जुड़े न चांदो पतगरिया
और जे जुड़सी चांदो पतगरियां तो रागन टोपन बगतरियां, ये इसे घड़ उथल कहते हैं। एक गीत मान लो, सम गीत का भी उदाहरण है हमारे समाज में, उस गीत को बड़े आदर के साथ हम पढ़ते हैं। वो गीत है पालवणी। कुछ जगह मान लो वो साव झड़े से मिलता जुलता गीत है, उसमें कहीं उसकी 20 मात्राएं, कहीं 16 मात्राएं, अधिकतर कवियों ने उसमें 16 मात्राओं का विधान किया है। वो गीत भी बहुत प्रसिद्ध है, आपने तो कई बार पढ़ा होगा, पृथ्वीराज जी राठौड़ का है पालवणी गीत। उसमें वो गीत है कि आई आवे जू वर्णवा हर आवीजे, देवी साध सुमरिया दीजे, बड़तज कवण पुकारूं बीजे, काछ राय मो ऊपर कीजे, छिलते तेज प्रतिरथ चढ़हण बेगा खड़ो नथरीठा वाहन, त्रिशकत सेव करण निर्भेतण आवो संकटियां उग्राहण, चालक ने हूता चाचर काच पचाल लगे छेड़ा कर, जिंजण याल देवत झूलर आवो जन संकटियां ऊपर, शरण साहल सुने सचाली, ताय मिले मुझ हेकण ताली, पीतल वाहर काच पचाली, धाइये राजल धाबल वाली। इसमें भी गुरु का या लघु का कोई उन्होंने विधान नहीं किया, आपके मन मर्जी की मात्राएं आप ला सकते हो, लेकिन 16 मात्राओं से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसे पालवणी गीत कहते हैं। ये भी समगीत का ही उदाहरण है। तो अब मैं, चूंकि आप अगर इजाजत दें तो मैं थोड़ा क्यों लिख के बता दूं कि भी ये, हालांकि अलंकार के और के काफी यूं है। एक गीत मान लो प्रास साणोर में मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, हुक्मीचंद जी खिड़िया का ही अभी मैंने आपसे निवेदन भी किया, तो उसमें सर उन्होंने यमन का अद्भुत उदाहरण मतलब प्रयोग किया है। हाथी ग्रह का छंद है वो, तो उसमें आता है कि करी यंग विकला हुआ करी तंडला करी, एक करी हाथी एक करी पुकार, के करी यंग विकला हुआ करी तंडला करी, अगे अकला करी भगत गमला, अन करी तन बाहा तन ग्राहा तंडला करी, अन करी राखण गयो धरी कमला। तो फिर उस समय गया तो उनका जो भाता था, उनका जो धनुष था, वो सब पलंग पर रखा पड़ा रह गया। थाल सारंग निखंकज पलंग थित, विहंग पतन पूगो हाल बांसे, अन हाल उबार वा निहंग छिबतो हरी, पाल गर धंग गो मतंग पासे। एक हाल अभी तक, एक हाल मतलब हाथी, हाल उबार वा न पूगो, थाल सारंग निखंकज पलंग थित, पाल विहंग पतन पूगो हाल बांसे, और हाल उबार वा निहंग छिबतो हरी, और पाल गर धंग गो मतंग पासे। पीत पट खुटे व्यंजत मुकुट अटपटे, और सटपटे यंग मग कटे सीधो, ए हरी फटे लहरी कमल आचटे, रटे गज जठे गज सटे रीदो, हर हरी विहरी करी गत हरि हम, हर हरी विहरी करी गत हरि हम, अन रत भगत परी सीत रहतो, करी दिव्य विबाणा हरि यागल करी, तो करी गो हरि निज पुरी कहतो। यानी यमन का अद्भुत अलंकार। और ये भी मतलब प्रहास साणोर का सबसे सुंदर उदाहरण। मतलब प्रहास साणोर तो राजस्थान के कवियों ने सर इतने लिखे हैं, इतने सुंदर लिखे हैं, एक से एक बढ़कर। हमारे तो वहाँ उन गीतों का नित्य पाठ करते हैं, जैसे आप यहाँ सफंकरा का करते हैं, वहाँ हमारे उस प्रहास साणोर गीतों का पाठ करते हैं, एक से बढ़कर एक। और मान लो चौकड़िया अनुप्रासों की हम बात करते हैं, तिकड़ी अनुप्रासों की बात करते हैं, तो हमारे मथानिया के तो खेत जी बारठ हुए, उनका करनी जी का 25 दुहालों का गीत, और 25 दुहालों में चौकड़ी अनुप्रासों का अद्भुत मतलब सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। अगर मुझे मेरा समय बाकी है तो मैं आपके सामने वो गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यानी चौकड़ी अनुप्रासों का पूरे के पूरे 25 दुहालों में अद्भुत उदाहरण गीत है कि बिमल देह सिंह वाहाणी योपे कला खंड, अन वडा वडी चंग बिमलता मही पताल नभ मंड, बिमल देह सिंह वाहाणी, अन ओपे कला खंड वडा वडी चंग बिमलता मही पताल नभ मंड। पचे गीत है के बिमल दे धारिया सगत जंगल धर विराजे, और थान दे शान श्री यथा थाया उठे कवि भेजिया राव कर्मा अर्जम, और जोधपुर पधारो जोग माया बीणती सुने रथ जुपाये वैलिया, सहस पण सैलियां जदन सारा टैलियां वीर सुत बाजता टामका, और लाख नव फैलियां बेहुलारा गु घरा तना झणनाट हुई गमागम, और वैणरा तत्र तणनाट वाजे नकी मां बोल हणनाट हुई नावताम, और गयण धर शब्द गणनाट गाजे चितामण लधाया जान दर्शन चहूं, अन खड़कित दधाया खड़क दधाया राव खाया पग मुंडा कर वदा राव बधाया जोधपुर पधार
जोग माया वीण थी सुने रत जुपाइए वैलियां सहस पण सैलियां जदन साराम और टैलियां वीर सुत बाजता टामका लाख नव फैलियां बेहू लाराम और गु घरा तना झणनाट हुई गमागम बैणरा तत्र तणनाट वाजे और नकी मां बोल हणनाट हुई नवता गैण धर शब्द गणनाट गाजे चितामण लधाया जान दर्शन सहू खड़कित दधाया देत खाया और राव पग मंडा कर बधाया असुराणी जोधपुर जोग माया वीणती सुने रत बैलियां सहस पण फैलियां जदन सारा न टैलियां वीर सुत बाजता टामका लाख नव फैलियां बेहू लारा गु घरा तणा जणनाट हुई गमागम बैणरा तत्र तणनाट वाजे न नकी मां बोल हणनाट हुई नवता गैण धर शब्द गणनाट गाजे तो चितामण लदाया जान दर्शन चहूं कलकित दधाया देत खाया राव बधाया सुराणी आगली कहिए अभी लिख रहा हूं मैं एक ये थोड़ा मैं भूल गया इसको चलो मैं ये एक दूसरा मैं आपके सामने रख रहा हूं छोटा सी ये बड़ा मुझे याद है लेकिन भूल गया मैं थोड़ा कोई वापिस रख रहा हूं ये मैं मुझे याद है लेकिन मैं अभी थोड़ा भूल रहा हूं जोधपुर पुधारो जोग माया वीणती सुने रत जुपाइए वेलियां सहस पण सैलियां जदन सारा टैलियां वीर सुत बाजता टामका लाख नव फैलियां बेहुलारा गोगरा तणा झणनाट हुई गमागम बैणरा तत्र तणनाट वाजे नकी मां बोल हणनाट हुई नौबता गैण धर शब्द गणनाट गाजे चितामण लधाया जान दर्शन सहूं और खड़कित दधाया देत खाया राव पग मंडा कर वधाया सुराणी भावरा गाया आप गाया तापियो नाथ चढ़िया बे ठोड़ तद समरथु मापियो नकु शोधेन अचल में हासद हुक्म तद आपियो जदी गढ़ थापियो राव जोते तो अवध पन तोड़ रे समद पन रे यला बाग चड तोड़ रे वेद वरनीन गेह बड़ भाग के गेह बड़ भाग करिया तण गोतरे कला साजोत रे रूप करनी तो ही तद डूबता जहाजा तारियां दाबड़ी धारियां तुरत दाई पूत रिडमाल रे भाग पधारिया अनेका सारिया काज आई हरो अवलाक कौ अमर री हमर के समर हरो अवलाक कौ अमर री हमर के अरे जोगणी बीसरो मती जातान कदम ते दासरो नेश पावन करो तो मूज सिर धरो धनियाप माता मथाणे भाग धन कृपा फरमावियो तौर वध आवियो सकवता ही सांभळे वीणती धाविया सुराणी अरे बैठ रत आविया उठे बाही आखियो जिति धर घोयण थायो यळा सो भोजन चाखियो थाल साथे तमा पुत्र ढाकियो चाकड़ा थान तळ तो हते रण राखियो आप हाथे गड़ा पड़ बीगड़े नहीं हरगज गऊं चढ़ापड़ न आवे रोग चालो न फैले धड़ा धड़ लाय महमद नगर ए बड़ा भड़ भवानी बोल बालो गांठ मकतूल गर सियावर बाण गिण मेर जू आरोपा कीद माही बाणरो उगवण बजररी लीक भल अमरना दिया ए वचन आही बसु पुगलपति रोकिए बावला दहल पचावला त्रास देखे आप जद पावंडा दीद हूं तावला ए सामला करी जद राव सेके कृपा अब लाखियो जैत भिड़ियो कटक तुरंत कर दाखियो जोर तारा समर जयताड़ियो सूरचंद साखियो ओ भीकपुर राखियो कही वारा कानियो त्रिशूला मार खड़ कालियो कमर पर तालियो जड़ा काढ़ीन पूत रिडमाल ने पालियो देत पर जालियो श्वेत दाढ़ी त्रेहू जग मिटावण बिघन तन तापरा खपावण पापरा मूल खोटा न अनेका प्रवाड़ा गिणे गुण आपरा मात धनिया परा बिरद मोटा मार देता घना राक्षसा मारणी बखे पल धारणी रगत भेड़ो न तै कियो सबोजल मात जग तारणी चारणी चारणा वरण चेड़ो सोकरी दशांत मिटावण सेवगा गह कुण थोकरी ब्रह्मण गाडा न चाट श्रम लोकरी निशंभे बाग चढ़ ए डोकरी गहे कल विकट डाढ़ा जड़ा नभ भाल पताल कप उपावण कंप बिणकाल विकराल केबीन शुक्र प्रतिमाल किरमाल जुग सामणी ए दिपे डाढ़ाल घंटियाल देवी बाण यो दोतरे समय पल भोगणी थोगणी समुंदरे मौत थागे न असुरूर खोतरे मेष आरोगणी ए जोगणी जोतरे रूप जागे लिया नव लाख तन सुचारण लारियां ए खड़ग यूबारियां खड़ा खावे न बीदगा बिगट दुख पड़े जण वारियां धाबड़ी धारियां तुरत धावे धाबड़ी धारियां तुरत धावे मुड़े कब खेतियों मद तण महारे जने ताहारे नकु जोड़े यानी 25 दुआओं में अद्भुत चौकड़िया अनुप्रास। एक हमारे वहां के दलपत जी उनकी भी अभी आपने बात की बापो मत के भगत सी कांपे है के कान तो उन्होंने उसी समय एक गीत कहा कि भैया आपके तो 2 हाथ है लेकिन मेरे जो पीछे है उसके कितने हाथ। अभी लिख ही रहा हूं मैं इस लास्ट गीत के साथ। तो उन्होंने कहा कि मेरे आपके आप जो मुझे दखल कर रहे हैं नागौर से, नागौर तो इतना सी है कि नाक भींच निकलूं जितो
थारो नागानो नरियंद, यानी मैं तो नाक भींच के तुम्हारे शासन में से चला जाऊंगा, आपका है ही कितना, और आप मेरा कर भी क्या सकते हो, आपके तो 2 हाथ है, मेरे पीछे तो मदद करने वाली कितने हाथों वाली, 20 हाथों वाली। तो उनका गीत है कि स्वयं पिंड बरमंड भुजदंड एक 20 सज, दयता दंड परचंड दाता सकल ब्रह्मंड यू छंड कुण कर सके, जा मंडी चामुंड माता याठ सिद्ध थापणी थाल आशा ध्रुवा, आपणी माल नवनिध अनुधा हृदा चरु जी के मुधान हुए राय हर, सगत सुधा तणी राय सुधा किन्नरा सिंधा गंधर्व गण राक्षस, सुरा पनंगा सदा नरा सेवी, कवच के वाद ऊ थापिया जाय किम दृढ़ के थापिया आद देवी, 80-40 ही जातरी योटवण, यानी 120 की, कि 80-40 ही जातरी योटवण, कड़ू अखियातरी धीश काथा, अरे दुहाता छातरी रीश दखल ना दला, मारे हिमायत मातरी 20 हाथा, स्वयं पिंड बरमंड भुजदंड एक 20 सज। ये प्रहास साणोर गीत है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि डिंगल गीतों के जो अधिकारी है वो केवल और केवल चारण है। ये मैं कोई मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या गर्व के साथ मैं ये बात निवेदन नहीं कर रहा हूं, यानी मैं ये बात अनुभूति के साथ कर रहा हूं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब हमारे इतर जात के भले से पृथ्वीराज जी राठौड़ हुए हो, चाहे वर्तमान के हमारे बाबूजी चतर सिंह जी हुए हो, चाहे मतलब अखेराज जी चौहान हुए वो हुए हो, सबने डिंगल गीतों की और चारण कवियों की डिंगल गीतों पर अधिकार की दिल खोलकर उन्होंने प्रशंसा की है। और बिल्कुल उन्होंने कहा है कि कविया कविया शाम का विजय राम का गीत, अन परवरिया सारी पृथ्वी न गिरवरी एरा गीत, ये उन्होंने कहा है। और एक उन्होंने कहा है कि भाई कवित एक दो है, नरहर छपे और सूरज मल के छंद, गहरी जमक गणेशरी रूपक हुबकी चंद, यानी गीतों का एक नाम हमारे वहां रूपक भी मिलता है, यानी जो डिंगल गीत है उनका एक नाम राजस्थान में रूपक भी मिलता है। महाराजा का रूपक, उसका रूपक उन्होंने शीर्षक भी दिए है, बस उसका नाम भी रघुनाथ रूपक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि गहरी झमक गणेशरी रूपक हुबकी चंद उन्होंने कहा है। और एक और है हुक्मी चंद जी पर दुआ, रूपक रूढ़ी रीत हुक्मी चंद्रा हालिया गरुड़ बचा जम गीत, यानी वो ही मतलब उनको भी रूपक का है। यानी डिंगल गीतों में चारणों का मन इतना खिला, मतलब वो साधारण से साधारण बात में भी डिंगल गीत उन्होंने कहे। मतलब अनु भाई का मुझे आदेश है, लेकिन मैं छोटी 2 घटनाओं पर अगर मैं चलो तो मैं अभी आपको लिखा देता हूं। यानी छोटी बातों पर उन्होंने इतनी प्रवीणता के साथ गीत के विषय कुछ नहीं है, और वैसे विषय बहुत बड़ा गंभीर है, लेकिन उन्होंने इतनी सिद्ध हस्तता से गीत कहे कि वो गीत पूरे राजस्थान के अंदर लोकप्रिय बने। तो ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान के अंदर ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई कवि जिसने कविता लिखी हो, डिंगल में लिखी हो। मैं एक और निवेदन कर रहा था, और आपने पहले बता दिया, और आपने कहा भी कि बैंड से गई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे राजस्थान के जो बुजुर्ग कवि हुए उनका बैंड से गई के प्रति बड़ा यूं पूर्वाग्रह था। और विशेषकर डिंगल गीत लिखते समय अगर डिंगल गीतों में उन्होंने बैंड से गए प्रयोग नहीं किया है तो उन्होंने उसको डिंगल गीत नहीं माना है। हालांकि वर्तमान में लोगों ने गीत लिखे, प्रहासन और लिखे, कई कवियों ने लिखे, हमारे वहाँ के श्रद्धेय मनोहर जी शर्मा ने लिखे, राउत जी सारस्वत, तो डिंगल गीतों के वर्तमान में अच्छे कवि हुए, ब्राह्मण थे। लेकिन अगर उसमें बैंड सगाई का प्रयोग नहीं किया है आपने, तो उन्होंने उसको डिंगल गीत नहीं माना। कविता आपकी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कविता आपकी श्रेष्ठ है, लेकिन वो डिंगल गीत नहीं माने जाएंगे। बैंड सगाई से मतलब जैसे अपन पकड़ है बैंड शब्दों पर, तो उन्होंने कहा कि भाई आदि मेल को सभी ने श्रेष्ठ माना है
कि अगर आप आदि मेल वैण से गई का प्रयोग करते हैं, जैसे आपने कहा लागा हूं पहला लुड़े, तो ले और ले ये आदि मेल है। अभी लामा साहब ने आपको बताया कि लागा हूं पहला लुड़े, गुरु पिताम्बर पाय, भेद महारस भागवत, भेद भागवत पायो जैन पसाय पे उन पे, ये आदि मेल है। वो कहते हैं कि मध्य मेल जहां होता है, जहां पहले वर्ण का जो जहां तुकांत होता है उसके बीच में, मैं डिंगल गीतों का उदाहरण दे रहा हूं अभी। उदाहरण मैं थोड़ा देख लूं आपके बैंड से गए तो मैं दे दूंगा। बैंड से गई का दें या तो किसका? हाँ, मैं तो सर इसी बात पर आ रहा था कि हमारे वहां के एक धर्मवर्धन उपाध्याय हुए, आपने दोहे का उदाहरण दिया कि भाई कविता दोहे से शुरू की जाती है और दोहे को कविता का राजा माना जाता है। लेकिन हमारे धर्मवर्धन उपाध्याय उन्होंने कहा कि दोहरे हमारे देश चोहरू करतु है, कि दोहे तो हमारे देश में बच्चे भी बना लेते हैं। उन्होंने कहा है, मैंने नहीं, जैनाचार्य थे, उन्होंने कहा कि दोहरे हमारे देश चोहरे करतु है, बोले बच्चे भी बना लेते हैं, इसलिए आप तो आगे की कविता सीखिए। तो आगे की जो कविता है हमारी, मान लो ईश्वरदास जी भी यहाँ आए, जाम के दरबार में आए, उन्होंने किसी रैण की छंद का, रोमगंज छंद का, मोतीदाम छंद का, त्रोटक भुजंगी किसी का भी नहीं किया। उन्होंने भी पहले वो वैल्यू गीत ही पढ़ा। मतलब गीत की जो आत्मा है वो दिल से निकलती है और जो बात दिल से निकलती है वो ही बात दिल तक पहुंचती है। मतलब आडंबरों की बात दिल तक नहीं पहुंच सकती। तो हमारे चारण कवियों ने तो मान लो अनुभवी तो मुझे विषय दिया अलंकार, चारण कवियों ने अलंकारों का पांडित्य प्रदर्शन की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। उन्होंने जितनी सहज कविता, मतलब कितनी सहज कविता, और वैसे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, केशवदास ने कहा है रामचंद्र के अंदर कि भाई कविता और वनिता चाहे वो कितनी सुलक्षणी हो, कितनी चरित्रवान हो, कितनी व्याकरण सम्मत हो, लेकिन भूषण बिना न राज ही कविता वनिता मित्र। उन्होंने कहा है कि यद्यपि कविता सुलक्षणी सुहृदय, यानी सुहृदय, हृदय को भी अच्छी लगने वाली होनी चाहिए, लगती होगी, सुहृदय सदा सुकृत, पर भूषण बिना न राज ही कविता वनिता मित्र। यानी भले ही वो कितनी सुंदर है, शालीन है, सुशील है, और कविता भी व्याकरण सम्मत है, सब सलीला उसमें सुंदर है, लेकिन फिर भी उसमें भूषण तो बहुत जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भी सुवर्ण को ढूंढते फिरे कवि व्यभिचारी चोर। इसीलिए तो ढूंढते रहते हैं कि कौन से अक्षर अच्छे लगे, कौन सा रंग अच्छा है, तो वो भी होते हैं उसमें। तो मैं आपको सर, मैं डिंगल गीतों, मतलब गीत है हमारे, गीत भी, ये तो मैंने कहा कि भाई रघुनाथ रूपक है, उसमें 72, रघुनाथ रूपक है उसमें 91, और भाषा महाभारत भाषा सार सावरदान जी आसिया हुए इसी 20वीं शताब्दी के उदयपुर के बहुत श्रेष्ठ कवि हुए। उन्होंने चारणों की 120 जातियां हैं और 120 जाति के गीतों के उसमें उदाहरण दिए। वो शायद जल्दी छप जाएगी, सीपी देओल साहब उसका संपादन भी कर रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर ग्रंथ है वो भी। लेकिन मेरी निजी राय है, मैं हालांकि मैं दृष्टता कर रहा हूं, मैं कोई अधिकारी नहीं उस बात का, रघुनाथ रूपक से सभी के सभी ग्रंथ पीछे, यानी जितना कुछ कहना था उन्होंने इतनी गहनता से इतनी सारभूत बात कही है कि हमें किसी भावना में बहकर, मैं तो समझता हूं कि दूसरे पढ़िए, आप जितना व्यापक पढ़ेंगे उतना ज्यादा अध्ययन होगा, लेकिन रघुनाथ रूपक से सब पीछे। उन्होंने इतनी सरलता के साथ, चाहे ददक्षर कौन से, उन्होंने अभी आप बबो परदेश भमाड़ा, आपने कहा कि भाई कांधे पर भेलिया डाला और चलो, तो उन्होंने भी कहा कि हो करे हितहान जजो तन व्याध जगावे, अन ददो राज भय धरे ररो धन नाश करावे। ये भी उन्होंने 8 को 8 गगो घरणी घटगाद नफल नर ननो नमाड़े, अन खे जस करे खंखार बबो परदेश भमाड़े। अंक 8 कहिया अशुभ चित धुर धरो विचार, अन अवध ईश गुण गावता लगे न दोष लगार।
उन्होंने कहा कि अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ददक्षरों में आपको अलूजने की जरूरत नहीं है। और आगे उन्होंने कहा है किणिये के समय कवेश थपियो सकपण ऊथ पे, यानी वैण से गई जरूरी है, उन्होंने कहा है। और लेकिन सूर्यमल जी ने कहा है कि भी अगर रस मरता हो, रस खत्म होता हो तो वीर हुतासन बोल में दिशे ही कन दोष, आप वैण से गई को छोड़ सकते हो। अगर आपकी कविता रस से मृत प्राय हो रही है वैण से गई के चक्कर में, तो आपको वैण से गई में अलूजने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आप तो भावों की तरफ ध्यान दीजिए। भाव नहीं है कविता में तो मैं कह रहा हूं कि कविता में कुछ है ही नहीं। आज ईश्वरदास जी की, साइया झूला की, केशवदास जी गार्डन की, मेहा बीठू की, चाहे आपके यहाँ दूल्हा भाई काग की, कविता किस लिए प्रसिद्ध है? इसीलिए तो प्रसिद्ध है कि भाव प्रधान कविताएं हैं। उन्होंने भावों की तरफ ध्यान दिया, अर्थों की तरफ नहीं गए कि अर्थ अलंकार कितने होते हैं, कौन से अलंकार लाने हैं, किस वो रीतिकालीन जो पांडित्य प्रदर्शन करते थे वो उनका विषय था। लेकिन चूंकि हमारी कविता में तो सायास अलंकार है, अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि यमंग अलंकार का कितना अद्भुत अलंकार कि करी यंग विकला हुआ करी, मतलब करी करी तीन वार है, उसमें तीनों वार ही अलग अलग है कि करी यंग विकला हुआ करी अकड़ा करी अगे अकड़ा करी भगत अमला अन करी तन बाहा तन ग्राहा तंडला करी, एक की मदद करी तन बाहा, उसको तो बाहा दी, सहायता दी आपने, और करी तन बाहा तन ग्राहा तंडला करी, और ग्राह रे शरीर ने टुकड़ो टुकड़ो कर दियो। यानी करी करी एक तरफ करी, करी तन बाहा, उसको तो बाहा दी, अन करी तन बाहा तन ग्राहा तंडला करी, करी राखण गयो धरी कमल घरी कमला, कि कमला को घर छोड़कर तू करी को रखने के लिए चला गया। मतलब ये यमंग का कितना, हाँ वो भी है कि मतलब एक वो कलश और एक हाथी, करी और हाँ बिल्कुल वो भी कहा है कि तो ये मान लो, ये तो गीतों के मान लो प्रकार है कि एक में 72, एक में 91, 120, किसी में 20, मतलब जोगीदास जी ने तो 20 गीतों के उदाहरण दिए, काफी मान लो कुशल लाभ जी ने भी दिए। लेकिन गीत ये कि यही आते हैं। और गीत तीन प्रकार के मैंने आपसे कहा भी कि सम, विषम और अर्धसम, दो प्रकार के होते हैं। ये मात्रिक और ये वर्णिक। तो मात्रिक में मान लो मैंने आपसे कहा कि भी सम है, यानी घड़ उथड़, पालवणी, घोड़ा दमो, ये जो गीत है वो है सम गीत, यानी उनकी मात्राएं एकदम सम होती है। जैसे पालवणी गीत की 16 मात्रा है, पहली में तो वो अपने दो मात्राएं बढ़ाते हैं, 18 करते हैं, तो उसमें भी है कि ये सम मान लो सम है, नहीं सम में 18 मात्रा नहीं, मैं जो बता रहा हूं उसमें मान लो, जिसमें मैं बता रहा हूं कि भी ये सम गीत है और इसमें ये मात्राएं हैं। मैं उदाहरण थोड़ा देख अगर आप कविता बनाते हो तो उनके दोहे के दो अर्थ है। एक है कि भी आणो मन भय याद में अन तज रस है ही तंत, जसवंत पिंगल जोड़ में कवियण चिमन कहंत, यानी अगर आप कविता बनाते हो तो ये सीधे फटाक मतलब को पहले थोड़ा मन में भय धरो कि मैं कहीं कविता गलत तो नहीं बना रहा हूं, कविता अशुद्ध तो नहीं बना रहा हूं, कविता मतलब कोई ऐसा प्रभाव ना छोड़ जाए कि मेरा भी नुकसान हो, दूसरे का भी नुकसान हो। क्योंकि हमारे तो वहां कहा गया है कि कविता काली नागणी बिन छेड़े खा जाए। कविता ऐसी नागनी है वो बिना छेड़े खा जाती है। अगर आप दूसरे को नाग को छेड़ोगे, टांटियों को छेड़ोगे, बिच्छू को छेड़ोगे तब खाएगी, लेकिन कविता ऐसी है कि वो आपको बिना छेड़े खा जाएगी। और कितने ही लोगों को खा गई। राजस्थान में तो ऐसे कितने ही उदाहरण भरे पड़े हैं भाई कि इनको खा गई, इनको खा गई, इनको खा गई, उनके वंश के वंश चले गए।
और आप मान लो एक उदाहरण दे रहा हूं, मैंने पहले निवेदन किया धूड़जी मोतीसर का, उनके बेटे का एक उदाहरण है। उन्होंने एक दोहा बनाया अपने ससुराल पर। उन्होंने कहा कि अवल सासरो उजला और अमलदार भिड़ आठ, कई खावे कई खुंजा भरे और थड़िया रहसी थाट। तो उनके पिताजी साथ थे। उन्होंने कहा कि तूने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है, तेरी पत्नी घर जाते ही मर जाएगी। उन्होंने कहा ऐसा मैंने इसमें क्या कह दिया? तो तूने सीधा सीधा कहा है कि अवल सासरो उजला। तू कह ही रहा है कि पहला ससुराल है मेरा उजला है, अवल का मतलब प्रथम। तू कह ही रहा है कि अवल सासरो उजला, तो दूसरा ससुराल तो तेरा लाजमी होगा ही होगा। ये तू ही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और थोड़े दिनों बाद में उनकी पत्नी मर गई और भीख जी की माँ मर गई, वो भीख जी की पत्नी, सॉरी मूल जी की माँ। तो मान लो उन्होंने कहा कि भाई ये कविता काली नागणे बिन छेड़िया खा जाए। ध्यान रखना आपको कि आप किसी ऐसे गण का या ऐसे अक्षर का आदि में प्रयोग न करें ताकि आपको नुकसान हो जाए। हालांकि कुछ लोग आज के जो आलोचक हैं, जो कविता पर काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, इसको मान रहे हैं कि भाई अंधविश्वास की बातें हैं या उनके थोपी हुई बातें हैं, वो अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए ऐसी बातें थोप गई। लेकिन सर, मैंने मेरे पूर्वजों से, मेरे अग्रजों से ऐसे दोहे सुने हैं, गांव में ऐसे उदाहरण देखे हैं, हमारे चौखड़े में यानी सीमाड़े में ऐसे उदाहरण देखे हैं कि पूरे के पूरे घर के घर खत्म हो गए कविता से, पूरे के पूरे चले गए, उनकी पीढ़ियां नहीं रही उन पर। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो हम चारणी साहित्य की बात करते हैं, तो राजस्थान के अंदर चारण साहित्य दो धाराओं में लिखा गया। एक तो धारा लिखी गई सर काव्य की, जिसमें प्रशंसा है या स्तुति है, ये इसको सर काव्य कहते हैं। और एक व्यापक स्तर पर जो धारा लिखी गई वो थी विसर काव्य की। जैसे आपने विसर काव्य यानी निंदात्मक, विसर कहते हैं सर्प को, नाग को, विषहर यानी जितना वो नाग का दंश जितना काम करता है उतना ही वो कविता काम करती है। ये उन्होंने कहा है विसर काव्य। और जिस राजा पर या जिस ठाकुर पर या जिस किसी पर भी विसर काव्य लोगों ने लिखा, उनकी पीढ़ियां की पीढ़ियां खत्म हो गई। वो जो उन्होंने कहा कि आनो मन भय याद में, यानी आप कविता बना रहे हो, पहला अर्थ है ये इसका, तो मन में भय धरो। और तज रस है ही तंत, जो तजने योग्य रस है उनको तज दो, आप मत लाओ उसको। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ है कि अगर आप कविता बनाते हो तो पहले मगन का, नगन का, बगन का और यगन का प्रयोग करो। जगन का, रगन का, तगन का, सगन का इनको छोड़ दो, ये उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आणो मन भय याद में, तज रस है ही तंत, जसवंत पिंगल जोड़ में, कवियण चिमन कहंत। कि ये मैं कह रहा हूं, इसका ध्यान रखोगे आप। और वहां के लोगों ने काफी ध्यान रखा है, राजस्थान के लोगों ने ऐसी व्यक्तिगत, अगर हम व्यक्तिगत, मंच ने भी कहा है अवध ईश गुण गावता। अगर आप ईश्वर का गुणगान कर रहे हो, देवी का गुणगान कर रहे हो तो वो दोष नहीं लगता है। लेकिन आप व्यक्तिगत निंदा कर रहे हो, व्यक्तिगत कविता बना रहे हो, तो निश्चित रूप से उसका असर होगा, ये असर नहीं जाएगी। तो ये आपने लिख लिया कि यो मतलब 23, 17, 20, 17 और फिर 20, 17, 20, 17 यूं चलती, सब में 23 नहीं होती, ये ध्यान रखोगे। आदि पंक्ति में ही हमारे यह मात्रा बढ़ाने का विधान है किसी हर गीत में। तो ये आपने लिखा कियो काम बेकाम ना धाम तीर्थ कियो, 23 मात्राएं गिन लो आप। नाम किरतार रो लियो नाही, भवो भव जके नर घना दुख भुगत सी, महा नरका तणे कुंड माही। ये उसका है। अब आपको इसी का ही मैंने आपसे कहा कि शुद्ध साणोर है, बिल्कुल ले लेंगे। तो बिल्कुल मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि उसमें एक में बस दोनों के दुआले साथ आते हैं, वो वडूर साणोर कहलाता है, यानी प्रास साणोर के और शुद्ध साणोर के। एक में तो आपने ये देख लिया कि 2 गुरु आते हैं, और एक में लघु और गुरु आता है। जैसे मैंने पहले भोपाल दास जी का आपको गीत बताया कि कड़ा मेर सामंद लोपे ना उगे सहस कर, धू चले प्रलय वे जाय धरनी, खाली एक ही गुरु है। सिमरिया जेज किम थाय छे सुंदरी, जाय छे विरुद्ध कर साय जरणी। यानी ये उसका उदाहरण है। तो ये तो आपने, ये साणोर के भेद तो आपने लिखे, सोहना का लिखा, जांगड़ों का लिखा, प्रहास साणोर का लिखा,
वेलियों का लिखा। अब मैं चलो कल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत। और एक बार गिरधर दान की जो जोरदार ताली से स्वागत होगा।